आज का ये जो वीडियो है वो बेसिकली है नया इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, जो कि ओएनजीसी का है। एक्चुअली ये पुराना 2019 में जो हुआ था उसका, उसमें उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन करा था उस पर बेस्ड है। इससे आपको हेल्प मिलेगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली उन्होंने ज़्यादा कुछ टाइप क्वेश्चन करा नहीं था, लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं कि उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन करा था और किस टाइप से आपको किस टाइप का क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो बेसिकली मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये लोग क्वेश्चन क्या होता है। ये लोग क्वेश्चन बस कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और आप कितना आपको बेसिक आइडिया बस होना चाहिए, इतना ही पूछते हैं। तो अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन की बात करूं तो उन्होंने सबसे पूछा था कि व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये तो बहुत बेसिक है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। बेसिकली कोई भी इक्विलिब्रियम फ्लूइड पे जो भी एट एनी पॉइंट पे जो भी प्रेशर लगता है वो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो आप उनको बता सकते हो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। तो उन्होंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन करा नहीं था। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो उन्होंने पूछा था कि 1 ग्लास ऑफ वाटर एक्चुअली उसमें हाफ उसमें पानी भरा हुआ है, तो आप बताएं कि उस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन द सेंस नहीं, बस वो पूछ रहे थे कि कितना प्रेशर टोटल जनरेट हो रहा है। तो ये भी बहुत आसान है, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो आप उनको बता सकते हो कि क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर का बेसिकली क्या फार्मूला होता है कि वेट पर यूनिट एरिया, वेट बाई एरिया होता है बेसिकली इसका फार्मूला और होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। हाइट आपको पता है, ये सब कुछ पता है, तो आपको बस बेसिक बताना था, ऐसा कुछ था नहीं। बस अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो उन्होंने पूछा कि मतलब आपने पहले कभी रेफ्रिजरेटर देखा है, तो ऑब्वियसली बात सबने देखा होगा। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, अगर मैं उसका एक्चुअली टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ, उसके अंदर जो भी मान लीजिए रेफ्रिजरेंट है उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा। तो अब ये तो आइडियल गैस का इक्वेशन है। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन पे बेस्ड है बेसिकली। अगर हम बेसिकली टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो जो भी रिलेशन है दूसरे में वो फॉलो करता है। तो अगर बेसिकली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो P=NRT होता है, तो आपका वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और कांस्टेंट रखते हो तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये इक्वेशन में आपको पहले बोल देना है कि आप किस किस चीज़ को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया। उसके बाद अगली क्वेश्चन की बात करूँ तो उन्होंने अगला पूछा था कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये ज़्यादा कुछ था नहीं। बेसिकली उन्होंने क्या पूछा कि आईसी इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का डिफरेंस आपको बताना है। तो डिफरेंस तो बहुत सारा बता सकते हो, लेकिन मेन जो डिफरेंस बेसिकली क्या होता है इसमें कि मेनली यही होता है कि आपका जो कंबशन होता है बेसिकली वो आपका इन द सेंस कि इंजन के अंदर होता है, और इसमें क्या होता है कंबशन बाहर होता है और हीट को अंदर ले आता है। जैसे आपका बॉयलर हो गया एक तरह का आपका एक्सटर्नल कंबशन का आपका हो गया एग्जांपल, और इंजन जितना हो इंजन हो गया बेसिकली क्या हो गया इंटरनल आईसी इंजन का पार्ट हो गया। इसमें आप बेसिकली डिफरेंस तो बहुत सारे, लेकिन आप बता सकते हो कि या बेस्ड कंबशन और जो भी आप जानते हो उसमें बता सकते हो। और एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं, तो आप एग्जाम्पल भी इससे बता सकते हो। अब देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा कि आप बताओ कि कंबशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है डीजल इंजन का। अब देखो ये कुछ इसमें क्या है, इसमें आप दो तरीके से बता सकते हो। या तो आप थ्योरेटिकली सिर्फ बता के छोड़ दो, नहीं तो क्या है कि आपको पूरा पीवी और जो भी डायग्राम टीएस होता है उसके बेसिस पे आप बता सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों पे बता दो। पहले आप उसका जो थ्योरी पार्ट है कि क्या क्या होता है, तो आपको पता है कि डीजल इंजन में बेसिकली सिर्फ एयर इनटेक फर्स्टली लेता है, और उसके बाद क्या करता है वो कि कंप्रेस होने के बाद एक सर्टेन एक्चुअली टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद एक्चुअली हम स्प्रे करते हैं डीजल को। तो ये आपका बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अगर आप बात करो मतलब कि जैसे इसका कि पीवी डायग्राम पे बताना या टीएस डायग्राम में बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, सब कुछ है नहीं। पीवी डायग्राम में सबको पता है कि इसमें क्या होता है, आइसेंट्रोपिक बेसिकली कंप्रेशन होता है। देन कांस्टेंट प्रेशर पर आपका क्या होता है कि बेसिकली कंबशन स्टार्ट होता है, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है। तो ये टीएस ये बेसिकली आपका पीवी डायग्राम है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि वो किस क्या क्या कैसा प्रोसेस होता है। तो ये सब तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो उन्होंने क्या पूछा था कि अगर हम व्हाट इफेक्ट इफ इंक्रीज द स्पार्क टाइमिंग इंस्टेड ऑफ डिजायर्ड। ओके, मतलब अगर आप बेसिकली क्या करो ना कि जो स्पार्क टाइमिंग है उसको एडवांस कर दो तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखो ऐसा कुछ क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आईसीजी का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप बता सकते हो कि अगर मैं
इंक्रीज कर दूंगा, एडवांस कर दूंगा स्पार्क को, तो क्या होगा बेसिकली कि जहाँ पे डिजायर्ड पावर मिलना चाहिए उस पर नहीं मिल पाएगा, वो पहले ही एक्चुअली पूरा फ्यूल कंबसन हो जाएगा। और पूरा फ्यूल का कंबसन होने से क्या होगा कि आपका पावर एक्चुअली टीडीसी से पहले ही सारा कुछ मिल जाएगा। तो क्या होगा कि वो रिटार्ड करेगा आपके बेसिकली पिस्टन को, तो आपका पावर का लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक आइडिया। तो इसके बारे में कि क्या आपका होगा अगर एडवांस ऑफ टाइमिंग कर देते हो तो। और बाकी उन्होंने बेसिकली बेसिक क्वेश्चन करा था कि अवेयरनेस के लिए कि बताएं कि कैबिनेट में कोई 5 मिनिस्टर का नाम है, एज लाइक दैट, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी प्रीवियस रिजल्ट के बारे में पूछा, और ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा नहीं था। तो देखो आज भी ये क्वेश्चन है, इस इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसमें वही सब है कि ये बहुत बेसिक पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आपका ये बहुत डीपली जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम क्रैक करके आया तो इसको आइडिया होगा, डीपली अच्छे से पढ़ा होगा तभी एग्ज़ाम क्रैक करके आया है। तो आपको बस कॉन्फिडेंस रहना है, और जो भी है आपका क्वेश्चन ईजी रहता है, आप आराम से बता सकते। ये मत ज़्यादा सोचना चाहिए कि अरे इतना ईजी कैसे क्वेश्चन है। तो आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस जो बेसिक है आपको बेसिक जाना है, बेसिक साथ आपका फिर आपका सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। तो चलिए ठीक रहा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट किसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ओके बाय।